तो ये करते हुए हैं तो सीने पे गोली खाने के लिए आए हैं, हम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। जब तक ये अपने कानून वापस नहीं लेंगे और एमएसपी की गारंटी नहीं लेंगे तब तक हम ना तो हटने वाले हैं ना डरने वाले हैं। बिजली वाले सबसे ज़्यादा इसका नाम यदि योगी जी बदलना ही चाह रहे हैं तो मैं तो सुझाव ये दे रहा हूँ कि बिजली विभाग को तो डकैती विभाग इसका नाम रख दे सीधा सीधा। इतनी त्रस्त हैं, इतनी त्रस्त। तो जब यूपी में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। देखिए मेरी बात मतलब सुनिए, कि सरकार के साथ है ना ये जनता मैं बताऊंगा, हमारे पास विकल्प नहीं है। सांपनाथ से हट के हम लोग नागनाथ को चुन लेते हैं, नागनाथ से परेशान हुए फिर सांपनाथ पे आ जाते हैं। सरकार हमने चुनी है तो शिकायत करने का हक है, हमारा आंदोलन करने का हक है। आपका स्वागत है। मैं इस वक्त गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर हूँ, जहाँ पर लगातार किसानों की बड़ी तादाद यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से इनकी ज़िंदगी वैसे ही परेशानी में थी। उसके बाद अब ये कानून लाया गया है, तो ये बता रहे हैं कि हमें किस चीज़ का डर है। हमें इस चीज़ का डर है कि अब क्या करे जाए, ज़मीन हमारी छीन रहे हैं और जो हमारा रेट नहीं मिल रहा किसी चीज़ का भी। गेहूँ का नहीं मिल रहा, गेहूँ 1500 बिक रहा। बताओ, जो 1800 गवर्नमेंट ने निकाल दिया। गवर्नमेंट जो है हमारा 1800 लेवे, कोई भी लेवे 1800 लेवे। जो कोई बंदा ले उसे साला गिरफ्तार करो। किसान का जब है ना, अब बंदा ले रहे हैं, अब क्या करें। पिछले साल 3031 को मुझे देखी, अब का 1800-1700-1600 की बिक रहा। क्या कर ले पूरी जो लागत से ऊपर बचाया वही साला घाटे में चला गया। वहीं कहीं रह गए। अब मोदी जी तो जवानों को ही खड़ा कर दिया गया। नहीं, हमारे बालक और हमारे सामने खड़े कर रखे, हमारे बालक हाथ ठा दो और नूंगा किसान है उसकी ऐसी तैसी सरकार सुती एक दिन में न ढह जाए। मोदी अपनी ऐसी बढ़ जाए और सब बढ़ जाएंगे। कोई मोदी का वोट ना चाहिए, हमने बनाया हमने और हमारी गले काट रहा है। सारी दुनिया का माल एमआरपी पे है जी, बनाया सारे व्यापारियों का माल एमआरपी पे और किसान का माल एमएसपी पे भी नहीं। वो मैक्सिमम रेट ऑफ है उसका और हमारा है मिनिमम रेट। उनका तो मैक्सिमम तभी फालतू बिका है और हमारा मिनिमम तभी आधे में बिका है। तो कैसे सरवाइव करेगा किसान? किसान की तो मौत आ गई और किसान तो नहीं मर रहा। बस हम तो नहीं मरेंगे, इस वजह से हमने आफत करनी पड़ी है। जाड़े पाले में हम रहे। कब तक रहेंगे आप यहाँ? जब तक रहेंगे जब तो वार पार ना हो जाएगी। या तो बिल्कुल अगर आज इस तरह हमारा प्रधानमंत्री मान जाए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मानेगा आने वाली इसको योजना अपने आप किसान बना देंगे इसको। अगर आज मान जाओ तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये कई पीढ़ियों में प्रधानमंत्री हमारा देश से नहीं जाएगा अगर किसानों की मांग ये मान लेगा। तीनों कभी भी प्रधानमंत्री देश से हारने वाला नहीं है। अगर ये 3 मांग हमारी वापस ले ले तो कभी भी प्रधानमंत्री देश से हारने वाला नहीं है। ये अब जो हमारी कुछ ना सुन रहा उनकी सुन रहा। जो वे मोटे वाले जैसे वे जो फैक्ट्री लग रही है, कौन है वे फोन बनावे हैं, के चीज़ है फैक्ट्री है उनकी मदद कर रहा है। और किसके कर रहा? किसान का तो फांसी लगा दो। किसान की सुनी ना रहा। सरमादारों की सरकार है ये, सरमादारों की सरकार है। किसानों का बहुत विरोधी है। और हमारे थोड़ा किसान जो रेट हम उस किसान पे हम खुश हैं, पर उस किसान के रेट पे किसानों की फसल उस रेट पे बिक जानी चाहिए। क्या होता है यूपी में मंडियों में तो जाता नहीं अनाज हमारा। सोसाइटी जो खाता है उनमें छोटी छोटी डेयरियां लगाते हैं और जो एक डेयरी ज़्यादा 50 क्विंटल एक दिन में माल तुलता है। जो किसानों का माल वहाँ तुलना चाहिए खुली जगह में, मंडियों का अनाज लगे किसानों का, जो अपनी डेयरी लगा के और शाम को घर वापस आ जाए। ये छोटी सोसाइटियों में लगाता है, छोटी जमा ट्राली बैग नहीं होती हमारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती होती है गन्ने की मुख्य तौर पे। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किए हुए हैं कि किसानों को पेमेंट उनका 14 दिन में गन्ने का मिल जाना चाहिए। सरकार का काम है उसे इम्प्लीमेंट कराए कानून को। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार ना तो इनकी आरसी जारी करती, ना इन्हें जो है FIR करती, ना किसी मिल मालिक को गिरफ्तार करती। भले ही उसका आज आप देखिए कि कितने 100 करोड़ आंकड़ा जो है किसान का चीनी मिलों पे बकाया है रकम का। इस बारे में बताओ कौन भड़का रहा है? ये तो हकीकत है। जहां थोड़ा सा कर्ज यदि किसान के ऊपर हो जाए, बिजली का बकाया हो जाए, तहसील से आरसी जारी होती है और उसे 10 बाई 10 के कमरे में किसान को हवालात में डाल देते हैं। अब ये देखिए उसका पैसा तो है मिल मालिकों पे, वो तो पेमेंट आप दिला नहीं रहे, उसे आप आरसी जारी करके प्रताड़ित कर रहे हैं। बिजली वाले रोज जाते हैं। आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बिजली की दरें कितनी ज़्यादा बढ़ गई। एक और सिस्टम चल रहा है, ट्यूबवेलों पे भी मीटर लगा रहे हैं।
बिजली वाले सबसे ज़्यादा इसका नाम यदि योगी जी बदलना ही चाह रहे हैं तो मैं तो सुझाव ये दे रहा हूँ कि बिजली विभाग को तो डकैती विभाग इसका नाम रख दे सीधा सीधा। इतनी त्रस्त हैं, इतनी त्रस्त बिजली वाले इतना परेशान करते हैं जी, बिल ठीक करने के नाम पे, मीटर उखाड़ने के नाम पे, केबल काटने के नाम पे। आधे एक आदमी का तो काम बिजली घर में ही चक्कर काटने का है जी। बिजली की जो बढ़ी हुई दरें हैं उसकी बात कर रहे थे हम लोग, जो अपने गन्ने का मूल्य बढ़ाने की बात कर रहे थे, गन्ने का मूल्य बढ़ाने से तो गए, हमारा वो मूल्य ही नहीं दे रहे जी, उसे इल्झा रखा है जी, ब्याज में ब्याज नहीं दे रहे जी। तो मुद्दों से तो ये लोग भटका देते हैं। अभी हमें कितना आता था आपका, अब कितना आ रहा है? भाई साहब पहले गांव का बिजली का बिल फिक्स आता था, हर तीसरे महीने आता था, वो 250 रुपये आता था। बिजली की कोई बहुत ज़्यादा खपत गांव में है भी नहीं। ट्यूबवेल का फिक्स आता था पर पावर। अब क्या काम किया, किसान से बिना पूछे ही 5 हॉर्स पावर के भी 10 हॉर्स पावर कर दिए। अब आप देखिए, किसान तो सोच रहा है मेरा बिल आएगा 5 हॉर्स पावर का, लेकिन वहाँ पे 1 साल से उसका बिल आ रहा है, उसे कहते हैं कि तेरे पास तो 1.5 लाख रुपया हो गया। किसान सोच रहा था जी मेरा तो 4 महीने का बिल है, 5 हॉर्स पावर से आएगा। 10 हॉर्स पावर के कर दिए 15 हॉर्स पावर। समस्या एक नहीं है, आवारा पशु किसान की फसल को नष्ट कर दे रहे हैं। हम गोरक्षा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप ये देखिए किसान की फसल जब बर्बाद होती है, पकी पकाई लहराती हुई फसल जब वो नष्ट हो जाती है एक रात में, उस पर क्या बीतती होगी। गाय है, कोई डंडा लेकिन जब इतना परेशान है कि जनता इतना परेशान है, उसके बावजूद भी जब यूपी में उपचुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। देखिए मेरी बात मतलब सुनिए, कि सरकार के साथ है ना ये जनता, मैं बताऊंगा, हमारे पास विकल्प नहीं है। सांपनाथ से हट के हम लोग नागनाथ को चुन लेते हैं, नागनाथ से परेशान हुए फिर सांपनाथ पे आ जाते हैं। हमारी इंडिविजुअल किसी योगी जी से, किसी मोदी से या किसी से नहीं है, हमारी तो जो समस्या हल कर दे हमारा तो वही भगवान है जी। ये सरकार भी किसानों ने ही चुनी थी, लेकिन जिसने सरकार चुनी है शिकायत भी तो उसी से ही करेंगे। सरकार हमने चुनी है तो शिकायत करने का हक है हमारा आंदोलन करने का हक है। तो किसानों को आतंकवादी बता रही है। देखो सरकार कुछ भी बताए, किसान आंदोलन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आतंकवादी बता दे या हमें विदेशी घुसपैठिया बता दे, वो उनका काम है, उस पर हम लोग क्या टिप्पणी करेंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां करती हैं, नेता करते हैं, कोई घुसपैठिए नहीं, कोई इसमें चोर नहीं है, सब किसान के बेटे आए हैं, अब परेशान होके आए हैं और किसी पे भी टाइम नहीं है किसान पे। ये तो एक मजबूरी से आए हैं, जहाँ लोग मजबूरी से आए लोग। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान भारत का एक सार्थक नारा था। इसका मतलब खेत में किसान और सीमा पर जवान, एक ही सिक्के के ये दो पहलू थे। जवान भी वहीं से पैदा होता है, किसान भी जवान को पैदा करता है। आप देखिए किसी उद्योगपति के, किसी सरमाएदार के, किसी अभिनेता के, किसी नेता के, आजकल तो पता ही नहीं चलता नेता कौन है और अभिनेता कौन है। नेता अभिनेता का बन रहे हैं जी, एक्टिंग कर रहे हैं जी, अभिनेता जो है राजनीति में आ रहे हैं। इनके किसी की औलाद देखी है आपने देखी है, ये रक्षा कर रही हैं, कोई होता तो हमारे ही बच्चे हैं। ये जो लठ तानने खड़े हैं ये भी हमारे जो हैं भैया भतीजे हैं, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए जो सीमा पे देश की रक्षा कर रहे हैं, यदि वो हमारे देश की बलिष्ठ भुजाएं हैं तो किसान भी देश की रीढ़ है। यदि हमें देश मजबूत करना है तो उसकी रीढ़ भी तो मजबूत करनी पड़ेगी।